तेजस्वी यादव जी को सदन से कोई मतलब है? आज सदन का कितना दिन हो गया? 2 तारीख से सदन स्टार्ट हुआ, आज 13 तारीख है। मैंने उनको 2 दिन सदन में देखा है, आप अनुमान लगा लीजिए। आरजेडी के लोग जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो दिखाता है ना कि पहलवान विद्यालय, चरवाहा विद्यालय के पोषक से हम लोग क्या आशा कर सकते हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा ही नहीं हो पाई है, अभी भी चरवाहा विद्यालय, पहलवान विद्यालय में लगे रहते हैं। आज हम लोग हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आज बिहार पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिंदा लाश शब्द से इस्तेमाल करने वाले विपक्ष को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक माधव आनंद ने सीधे आईना दिखा दिया। उन्होंने सीधे कह दिया है कि विपक्ष को कॉपी कलम लेके पढ़ाई करनी चाहिए और अभी भी उम्र है, पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती है, वो जाके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और चरवाहा विद्यालय में पढ़ने वाले लोगों से उम्मीद ही क्या की जा सकती है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहते नजर आ रहे माधव आनंद। मुख्यमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना अनैतिक है, घोर जो है इसकी निंदा होनी चाहिए। और जो लोग भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनमें शिक्षा की कमी है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में कितने काम किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि महागठबंधन के हमारे साथी उस शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाए हैं। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि पढ़ाई की कोई उम्र सीमा नहीं होती है। अगर पढ़ने की जिज्ञासा हो तो अभी पढ़ाई लिखाई करें, शब्दों की मर्यादा को समझें। किसी भी मुख्यमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना कतई उचित नहीं है। और आपके माध्यम से मैं सरकार से भी आग्रह करता हूं, अपनी ही सरकार से आग्रह करता हूं कि जो लोग भी इस तरह के पोस्ट कर रहे हैं उस पे जो है सो त्वरित कार्रवाई करने का। ये तो राजद कर रही है पोस्ट इस तरह का, लेकिन कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भी तो अपनी मर्यादा भूल गए हैं। नीतीश कुमार जी हमेशा मर्यादा में रह के ही अपनी बातें करते हैं। कोई ऐसा चीज बता दीजिए जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने घोर अनैतिक शब्दों का प्रयोग कर लिया है। विधान परिषद में जो मुख्यमंत्री जी ने शब्द का प्रयोग किया उस पे भी मैंने कहा कि वो सामान्य चीज है, ऐसी कोई चीज नहीं है उसमें। लेकिन आरजेडी के लोग जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो दिखाता है ना कि पहलवान विद्यालय, चरवाहा विद्यालय के पोषक से हम लोग क्या आशा कर सकते हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा ही नहीं हो पाई है, अभी भी चरवाहा विद्यालय, पहलवान विद्यालय में लगे रहते हैं। आज हम लोग हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आज बिहार पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ गया। अपने बिहार के लोग जो है सो वैश्विक स्तर पर जाके जो है सो नाम कमा रहे हैं। और ये महागठबंधन के लोग अभी भी अशिक्षित और अनपढ़ की तरह बात करते हैं, शब्दों की मर्यादा को नहीं समझते हैं। थोड़ा पढ़ लिख ले। पटना में सदन नहीं पहुंच रहे। तेजस्वी यादव जी को सदन से कोई मतलब है? आज सदन का कितना दिन हो गया? 2 तारीख से सदन स्टार्ट हुआ, आज 13 तारीख है। मैंने उनको 2 दिन सदन में देखा है, आप अनुमान लगा लीजिए। तो जब विपक्ष के नेता का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, चुनाव जीत जाते हैं और घर पे जाके बैठ जाते हैं, सदन चलता रहता है, विदेश चले जाते हैं, एक दिन आते हैं, थक जाते हैं, जब सदन में आते हैं तो बोल नहीं पाते हैं, आवाज़ लड़खड़ाते रहता है, कभी जो है सो लग रहा है कि गिर जाएंगे, पता नहीं क्या करके आते हैं। तो स्वाभाविक है जिसके नेता ऐसे हों तो उनके जो आसपास के लोग हैं उससे हम लोग क्या आशा कर सकते हैं। राष्ट्रगीत तो पहले गाने के लिए बोला गया है, राष्ट्रगान से पहले। लेकिन विपक्ष के नेता ये पूछ रहे हैं कि उन लोग के विधायकों से ये पूछिए कि राष्ट्रगीत कितने देर का गाया जाएगा। देखिए, देशभक्ति से जुड़ा कोई भी मामला हो, अपना देश सर्वोपरि है। हर व्यक्ति के मन में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, चाहे राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत हो। कितने देर का राष्ट्रगीत है ये पूछ रहे हैं वो सवाल। कोई भी सवाल विपक्ष के लोग कुछ भी पीछे, विपक्ष के लोगों से बता दीजिए ना, विपक्ष के लोगों से अरे कितने देर का है उसका क्या, हम धीरे धीरे बोले, हम जोर से बोले, स्लो बोले, इसका कोई तरीका है? 52 सेकंड है, उसी तरीके से कितने देर ये वंदे मातरम गाया जाएगा? किसी भी गाने का या कोई भी राष्ट्रगीत हो या राष्ट्रगान हो, 52 सेकंड की आपने बात कही, और उसी को अगर हम स्लो करके धीरे धीरे गाए तो हो सकता है 1.5 मिनट। 52 सेकंड है तो उतना गाना है, तो राष्ट्रीय गीत कितने देर का होगा इतना पता होगा? जिसने पूछा आप उनसे पूछिए ना, आप उन्हीं से पूछिए। किसको नहीं आता है? आप लोग को। अरे हम लोग को नहीं आता है तो कहिए सदन में आ जाए। सदन से क्यों गायब है? किसने गाया था? सदन से क्यों गायब है? सदन में आप सदन में से आप हमसे क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपसे हम 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चलिए। आपने माधव आनंद को उन्होंने क्या कुछ कहा है? दरअसल विपक्ष के द्वारा एक आपत्तिजनक बयान दिया गया विधानसभा के अंदर, जहां नीतीश कुमार को जिंदा लाश बताया गया। ऐसे में सत्ता पक्ष के जितने विधायक हैं वो खूब आक्रोश होने लगे, यह तक कह दिए कि चरवाहा विद्यालय में पढ़ने वाले से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं।
ऐसे में उन्होंने नसीहत भी दी है कि जाकर पढ़ाई लिखाई करें, जाकर कुछ करें। अभी भी किसी की पढ़ने की उम्र नहीं होती है, किसी की सीमा नहीं होती है। ऐसे में देखिए लगातार ये सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार के ऊपर जो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, कई जो विपक्ष के विधायक हैं वो भी इस चीज को समर्थन करते नजर आए हैं कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।